हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। देखिए, गोलीय अवतल दर्पण के लिए सूत्र, ठीक है। तो आपको एक कई कंडीशन से पूछ सकता है, आपसे कह सकता है दर्पण के लिए सूत्र बताइए, दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, पहली कंडीशन। दूसरा, और आपसे पूछ सकता है दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, पहले लिखेंगे फोकस दूरी, एफ, कॉमा वस्तु की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, ये आपको बताना है, ठीक है। या आपको मेरअप किए दे रहा है, आपको स्क्रीन में लिखे दे रहा है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आपको किन किन कंडीशन से आपको पूछा जा सकता है, प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। तो आपको जो फार्मूला प्रूव करना है वो अवतल गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/u पहले दिख जाए तो उसमें कन्फ्यूज ना होना, क्योंकि 1/u और 1/v एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो, समझो बेटा, सबसे पहले हम लोग फार्मूला ये किसके लिए प्रूव करेंगे, अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आप लोग बात किसकी करेंगे, अवतल दर्पण के लिए सूत्र की। अवतल दर्पण के लिए सूत्र, तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये एक बन गया अवतल दर्पण। माना m1, अब जैसे देखो पढ़ रहे हैं वैसे आपको लिखना है। माना m1 m2 एक क्या है, गोलीय अवतल दर्पण है। स्क्रीन में आपको थ्योरी दिखेगी, लेकिन सबसे पहले आपको इधर समझना है, समझने के बाद आपको उधर स्क्रीन से नोट करना है। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्या, हमने लिखा है कि माना एक गोलीय अवतल दर्पण m1 m2 है, उसमें केवल डबल m दिख रहे हैं, तो इसमें एक m में m1 लगा लेंगे, दूसरे में m2 लगा लेंगे। वो एडिटिंग में बन नहीं पा रहा है, अभी इतने एक्सपर्ट नहीं है हम, तो आप लोग इतना कर सकते हैं। तो माना m1 m2 क्या है, गोलीय अवतल दर्पण है। माना m1 m2 क्या है, गोलीय अवतल दर्पण है, जिसका क्या है, जिसका जो ध्रुव है वो क्या है, P है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। माने एक गोलीय अवतल दर्पण m1 m2 है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ऐसे ही पढ़ते जैसे जैसे हम समझाते जा रहे हैं, आप लोग मन में रिपीट करते जाएंगे तो आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। माना m1 m2 क्या है, गोलीय अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब देखो, इसमें बात करेंगे, आपको समझ में आ गया। माना इसके मुख्य अक्ष पर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। माना इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु क्या रखी है, o डैश रखी है, सॉरी एक वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु नहीं है। माना एक वस्तु क्या है, o डैश रखी है। क्लियर। तो माना m1 m2 एक गोलीय अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु o डैश, एक बिंदु वस्तु नहीं, एक वस्तु o डैश रखती है। बिंदु का मतलब है कि यहाँ पे बिंदु रखा होता है। एक वस्तु o डैश रखी है। वस्तु के बिंदु o डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के क्या जा रही, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होके जाती है। सेकंड लेक्चर
और फर्स्ट लेक्चर आप सबसे पहले देख लेना, क्योंकि उसी में ये बताया गया है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं प्रकाश किरणें वो कहाँ से होके जाती हैं, और जो वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश किरणें वो कहाँ से होके जाती हैं। तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण O' दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से होके गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी आपतित किरण OB जो कि कहाँ से होके जाती है, वक्रता केंद्र से होके जाती है, जो कि वक्रता केंद्र से होके जाती है। दर्पण से परावर्तित होकर, अब आपको पता होगा जिसने पहला और दूसरा लेक्चर देखा है कि जो वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जाती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसको थोड़ा सीधा बना रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी आपतित किरण O' दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाती है, बिल्कुल सीधी रेखा है, दर्पण से परावर्तित होकर क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये बात हो गई इसकी। अब ये क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, ये दोनों प्रकाश की अपरावर्तित किरणें एक दूसरे को I पर काटती हैं, I' पर काटती हैं। I' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, I' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I' क्या है, वस्तु O' का वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक है, उल्टा और कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। वस्तु कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ये सारी कंडीशन आपको हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बता दिया। तो फिर से समझेंगे कि माना M1 M2 एक क्या है, माना M1 M2 एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O' रखी है। वस्तु के बिंदु O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण O' दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होके जाती है, तथा दूसरी आपतित किरण क्या होती है, O' जो कि कहाँ से होके जा रही, वक्रता केंद्र से होके जाती है, दर्पण से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें, एक ये जो परावर्तित किरण हुई और ये परावर्तित किरण एक दूसरे को I' पर काटती है। I' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I' वस्तु O' का कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट? क्लियर? इसको कोई डाउट है तो क्या करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे, और इसको वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखेंगे। फिर समझ में नहीं आएगा फिर कमेंट्स करके बताएंगे हमें, हम फिर से समझाएंगे उनको। तो देखो भैया, अब देखिए क्या होगा। अब हम लेंगे ये और ये समकोण त्रिभुज या समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज, पहले तो थ्योरी नोट करेंगे जो साइड में दिखी, उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद अब जो बता रहे हैं वो नोट करेंगे। तो समरूप त्रिभुजों OC तथा I' में I' में बात करें तो क्या होगा इसमें। अब देखो ये समरूप कैसे हैं, तो समरूप कहने की जो उपप्रमेय थी समरूपता की, आप लोगों ने हाई स्कूल में और 9th में पढ़ा है। तो क्या होती है समरूपता की उपप्रमेय कि दो कोण या तो आपस में बराबर हों, तो इसका एक कोण ये 90 डिग्री, इसका ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये आपस में जैसे रेखाएं काट रही हैं तो इसके आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये एंगल बराबर होंगे। तो दो कोण बराबर, तो समरूपता के ऊपर प्रमेय के अनुसार ये क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजा, इसमें ये लंब बना रही है कौन सी, O', और इसमें लंब जो बना रही है वो क्या है, I'। इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात, इसका ये आधार ये, इसका आधार ये, तो ये हो गई OC या CO और ये हो गई IC। ये आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी। क्लियर। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, समीकरण पहला हो गया। इसके बाद देखिए, इससे हमने क्या किया कि माना लिखेंगे, उसी थ्योरी में लिखा भी होगा कि माना AM क्या है,
मुख्य अक्ष पर लंब है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर ये क्या है, लंब है, AM। अब देखो समरूप त्रिभुज कौन सा लेंगे, जब ये लंब हो गया तो ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। ये इस पे 90 अंश का कोण बना रहा है, ये इस तरफ 90 अंश का कोण बना रहा है, और ये वाला एंगल क्या होगा आपस में बराबर, ये रेखा काट रही तो ये वाला और ये वाला एंगल आपस में कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों किसमें किसमें, I डैश एफ तथा इसमें किसमें, MAF में, इन दोनों समरूप त्रिभुजों में बात करें तो समरूप तो समझ में आ गया, इसकी भुजा के साथ ये संगत होगी, ये इस पर लंब है AM और ये इसमें I डैश है, तो ये हम A लिख दें या ये लिख दें, तो MA का अनुपात किसके, I डैश के साथ, और इसमें हो गया क्या, MF, तो ये हो जाएगा IF, MF का IF के साथ अनुपात बराबर है। अब देखो जो AM है, क्या ये AMOO डैश के बराबर है, क्या ये AMOO डैश के बराबर है, तो लिखेंगे परंतु AM इक्वल OO डैश, AM किसके बराबर, OO डैश के, अतः AM या MA की जगह लिख देंगे कितना, OO डैश अपॉन I डैश बराबर MF अपॉन IF। अब देखो समझो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा सा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो, और दर्पण का द्वारक किसको, जिसको नहीं पता तुरंत पहुंच जाओ फर्स्ट लेक्चर में और दर्पण का द्वारक समझो, समझे, तभी कह रहे हैं सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखें। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, समझो बिल्कुल छोटा सा है, छोटा सा दर्पण है, समझ रहे हैं, तो छोटा सा दर्पण है, अब यहाँ से अगर लंब डालें बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि दर्पण बहुत छोटे छोटे भी होते हैं ना, तो ये छोटा सा गोली दर्पण है, तो इसकी जो बिंदु ये होगा A और ये P, ये क्या होंगे, अत्यंत समीप होंगे। बिंदु A यहाँ भी मान लें और इसको बीच में मान लें, तो A और P क्या होंगे, समीप होंगे। इतने इतने आपके लैब में मिलेंगे, इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, तो ये मान लिया छोटा है। अब यहाँ से इस पे लंब डालें तो ये जो लंब होगा तो वो भी लगभग इसके P के बराबर होगा। P और M कहाँ होंगे, एक दूसरे के अत्यंत समीप होंगे। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। देखो दिखेगा स्क्रीन में, नीचे लिख दें, दिखेगा भी। यदि क्या हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु जो P है, बिंदु A बिंदु P के समीप होगा, मतलब पास होगा। और जब ये ए पी के यहाँ कहीं समीप होगा तो यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये जो M आएगा वो बिल्कुल P के समीप आएगा, बिल्कुल बिल्कुल जरा सा स्पेस होगा, बहुत छोटा सा अंतर। इसका मतलब ये PF कहें या MF कहें आपस में बराबर होंगे, PF और MF, क्योंकि M भी इसके समीप आ गया, बहुत छोटा सा अंतर होगा। तो क्या करें कि इसको हम इसके बराबर ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम किसके बराबर ले सकते हैं, समीप होगा, बिंदु P के समीप होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, समझेंगे। अतः क्या होगा, MF बराबर PF, लगभग बराबर होंगे। अतः अब इस MF की जगह रखेंगे PF, तो O डैश अपॉन I डैश बराबर MF की जगह पे रखेंगे PF अपॉन नीचे IF। इक्वेशन सेकेंड समीकरण हो गया। अब इसमें देखिए ये हो गया सेकेंड समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 से
समीकरण किससे, 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से बात करें तो 1 व 2 में क्या होगा, इसका भी LHS में O डैश I डैश है, इसके भी LHS में O डैश I डैश है। LHS जब दोनों के बराबर हैं, LHS जब दोनों के बराबर हैं तो ये RHS भी भैया बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ये बराबर होंगे, CO अपॉन IC बराबर PF अपॉन IF, ये होंगे बराबर। अब जब ये बराबर हैं भैया तो अब क्या करेंगे, अब दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी का नंबर आया। चिन्ह परिपाटी में आपसे कहता है कि दूरियां सदैव कहाँ लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से लेते हैं। दर्पण का ध्रुव है ये, इसको आप यहीं पे रोक दीजिए। या इससे आप देखिए कि क्या होगा, ये CO कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। हमें लेना है दूरियां ध्रुव से, तो CO को हम लिख सकते हैं PO माइनस PC। क्या लिख सकते हैं, PO माइनस PC। फिर से समझना, ये पूरा है PO, CO हमें लेना है, CO ये पूरा हो गया इतना। इसमें से यदि हम ये पूरा ले लें यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से ये वाला हटा दें, पूरा लेके ये वाला हटा दें, तो क्या ये बचेगा, CO बचेगा ना। ठीक, अब ये लेंगे CO की जगह PO माइनस PC। दूरी कहाँ से आ गई, दर्पण के ध्रुव P से ले ली। ऐसे ही IC दे रहा है ये आपको इतना, तो इतना क्या करें, PC लें पूरा और इसमें ये PI हटा दें। PC लें, PC में PI हटा दें, तो PC माइनस PI। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए, ये तो भैया दर्पण के ध्रुव से ही ले रहा है P से, तो इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये पहले से परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है। अब देखो इसकी बात करें, किसकी, IF की। IF दे रहा है ये, इसको क्या करें, PI में PF घटा दें, PI में PF घटा दें, तो PI में PF घटा दें तो ये आ जाएगा। सभी कहाँ से हो गए देखना है, सभी P से हैं। सभी किस में दिख रहे हैं, P से दिख रहे हैं। चाहो तो इसको समीकरण 3rd मान लो। क्या करें, समीकरण 3rd मान लें। अब देखो माना, क्या माना, अब इनको दूरियों को मानना चालू करो। इसकी माना जो फोकस दूरी है PF, वो मान लिया कितना है, ये F है। ये कितना है, इस मान F है फोकस दूरी। इसके बाद जो प्रतिबिंब की दूरी है, किसकी, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो मान ली V है, V लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी को। और जो वस्तु की जो दूरी है, किसकी, वस्तु की दूरी, वो मान ली कितनी है, U है। वस्तु की दूरी किस में लेते हैं, U लेते हैं। अब इसके बाद क्या करें, अब हम लोग ये वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी के क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या मान ली R है। ये तीनों मान ली। तो देखा क्या कि PF बराबर किसमें, F में। क्या लेंगे, F। हम किस तरफ आ रहे हैं, आपतित किरण की विपरीत दिशा में। चिन्ह परिपाटी इसलिए समझना जरूरी था, आपतित किरण ये, हम विपरीत दिशा में, तो चिन्ह कैसा, माइनस। फिर इसके बाद बात करें किसकी, PI की। PI आपतित किरण की विपरीत दिशा में क्या है, V, तो माइनस के ये V। फिर बात करें PO की, तो PO या PR की, PC की, तो PC कितना हो जाएगा, R, वो भी माइनस का। दूसरी चीज़ PO की बात करें तो PO कितना है, U, इसी दिशा में आ रहे हैं तो किस में होगा, माइनस में, तो PU बराबर भी हो गया, PO बराबर भी हो गया कितना, माइनस के U। ये क्या है, माइनस के V। यहाँ तक समझ में आया। इस तरफ की सभी दूरियां किस में लेते हैं, ऋणात्मक, उस तरफ की सारी धनात्मक। चिन्ह परिपाटी में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, चिन्ह परिपाटी में आप सभी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इन सब की वैल्यू रख दो इसमें। तो अतः समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बात करें तो समीकरण 3 में आप लोग देखेंगे PO दे रहा है, तो PO की जगह क्या रखेंगे, माइनस के U, माइनस के PC की जगह दे रहा है माइनस R, तो माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस के R। फिर इसके बाद बात करें क्या, नीचे PC और PC बराबर है माइनस R। PI बराबर है माइनस V, माइनस पहले से है तो प्लस के V। PF बराबर दे रहा है माइनस F। PI बराबर दे रहा है माइनस V।
पी एफ बराबर दे रहा है आपको कितना, माइनस एफ, तो माइनस पहले से तो प्लस के एफ हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, बहुत बढ़िया। अब इनका तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के यू वी, प्लस के क्या हो जाएगा यू वी, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, वी का आर में करेंगे तो आर वी, प्लस एफ का इसमें करेंगे तो ये प्लस है, माइनस है, माइनस आएगा, इसका इसमें करेंगे तो आएगा यू एफ, इसका इसमें गुणा करेंगे आर एफ, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस आर का एफ में तो आर एफ, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस के एफ वी, क्योंकि भैया ये माइनस ये प्लस, ये दोनों माइनस थे तो प्लस आ गया। इस तरफ ये आर एफ प्लस का, इस तरफ ये आर एफ प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, या इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो समझो, इस यू वी को इसी तरफ रखो, बाकी को आप उस तरफ ले जाइए, तो उस तरफ ले जाएंगे तो ये दे रहा था, ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा आर वी, ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा यू एफ, ये माइनस का बचा एफ वी। क्लियर? अब आर एफ बराबर होता है कितने के, 2f के। बताया था आपको स्टार्टिंग में ही क्या, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो लिखेंगे परंतु क्या होता है, r बराबर 2f, अतः यू वी इक्वल क्या हो जाएगा, r की जगह रखेंगे 2f, ये v दे रहा था, प्लस यू एफ माइनस एफ वी। सॉल्व करेंगे इसको तो भैया ये तो है यू वी और बराबर 2fv में एक fv जाएगा, 2fv में एक fv जाएगा तो बचेगा fv, प्लस का दे रहा है uf, ये दे रहा है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में uv f से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में uv f से भाग देने पर जब दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देंगे तो ये दे रहा है भैया यू वी, इसमें दिया यू वी एफ का भाग, ये है एफ वी, इसमें दिया यू वी एफ का भाग, ये है यू एफ, इसमें दिया यू वी एफ का भाग, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। जब इसको आपस में एक दूसरे से डिवाइड किया तो आपने पाया क्या कि यू वी से यू वी कैंसिल, तो ऊपर बचेगा ए वन, नीचे बचेगा एफ, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, केवल क्या बचेगा यू, तो ये आएगा यू, चाहे पहले वी लिख लो। इसको इससे काट देंगे, यू एफ से यू एफ कट गया, ये आ गया 1/v, प्लस ऐसे ये आ जाएगा 1/f, सॉरी 1/u, क्योंकि एफ कट गया वी कट गया तो वह क्या बचा यू। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही क्या है, यही दर्पण का सूत्र है, यही दर्पण का सूत्र है। तो ये क्या हो गया, आपका फार्मूले का निगमन हो गया। सबसे पहले आपने इसको समझा और आपने ये पता किया कि क्या है, सबसे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। तो सबसे पहले वाले लेक्चर देखें, उसके बाद इसको देखें तो आपको अच्छे से समझ में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बताते हैं उत्तल दर्पण के लिए सूत्र।